में बीजेपी मीडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मैं चंद बातें आपके समक्ष करना चाहता हूँ। आज के वर्षों राज्यवर्धन जी, श्रीकांत जी, माननीय डी.एस. संतोष जी, माननीय चंद्रशेखर जी एवं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। काफी समय बाद ये कार्यशाला एक बहुत ही इस बात से ये महसूस होता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान देने वाली ये टीम जो हमारे सामने है, आज प्रमुख अतिथियों से मार्गदर्शन लेगी और आगे की कार्य योजना बनाएगी। बातों पर चर्चा करेंगे, आप लोगों से संबंधित विषय को जानेंगे और जो हम लोग निर्देश आप अतिथि से लेंगे हैं उस कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। क्योंकि मीडिया शुरू करें। देखिए, कांग्रेस के शासन में ध्वस्त कानून व्यवस्था, अपराधियों के बढ़ते हौसले, भ्रष्टाचार, लीक होते पेपर, इन सारी त्रासदियों से त्रस्त राजस्थान की जनता अब निर्णायक रूप से यह मन बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश देकर हम सब भी इस विषय के लिए संकल्पित हैं कि राजस्थान की जनता को इस त्रासदी से मुक्ति देनी है। यह आवश्यक भी है कि यह विषय प्रभावी ढंग से, उपयुक्त ढंग से जन संवाद के भिन्न भिन्न माध्यमों में भी उपस्थित हो सके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो इन संदर्भ में ही विचार करने के लिए, चूंकि अब उत्तरोत्तर राजस्थान में चुनाव का वातावरण सामने आता जा रहा है, तो इस संदर्भ में राजस्थान प्रदेश ने एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है, जिस संदर्भ में सभी 44 जनपदों से जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनसे लोग आए हैं और इस विषय पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे की रणनीति वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश में तय करेंगे। क्या रहेगी रणनीति कटघरे में खड़ी करती है बात? देखिए, रणनीति की जहां तक बात करें तो चुनावी रण में कांग्रेस की कोई नीति ही नजर नहीं आ रही है। अभी भी स्थिति यह है कि वो हम पे आरोप की क्या बात करें, वहां तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान भारत की राजनीति का एक दुर्लभ प्रांत है। वो इस दृष्टि से दुर्लभ प्रांत है कि कोई पार्टी जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी वो बागी खेमे में आ गया, अशोक गहलोत जी। आप सबको ध्यान होगा। और इतना ही नहीं, इतना विचित्र उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बागी खेमे में माने जाने लगे, डोटासरा जी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी की भी गणना उसी बागी खेमे में होने लगी। मान्यवर, ऐसा उदाहरण आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस सरकार की नीति क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो सिडेशन का लॉ है, देशद्रोह का कानून, वो निरस्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में जो नया प्रस्तावित कानून गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है तो उसमें उन्होंने इस धारा को हटाने की बात कही। मगर उल्लेखनीय बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी सरकार ने सबसे पहले प्रयोग किया उस देशद्रोह के कानून को, तो वो राजस्थान की गहलोत जी की सरकार थी। और किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपराधियों के विरुद्ध नहीं, आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, वो सरतन से जुदा वालों के विरुद्ध नहीं, अपनी सरकार के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतने अविश्वास और अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार के ऊपर राजस्थान की जनता कतई विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री जी लगातार कहते आ रहे हैं, पार्टी में देखें एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेके लोग कितने खड़े हुए हैं। जंग 2023 की है और मुख्यमंत्री बार बार 2030 का विजन तैयार है और अभी से उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है कि बीजेपी क्या करने जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोलने का प्रयास करें, परंतु जिस विजन की बात करें वो विजन पूरी तरीके से ब्लर्ड है। मैं एक बात दुख और करुणा के साथ भी कहता हूं, मेरा राजस्थान में बहुत आना रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 19 में मैं लोकसभा में सहप्रभारी भी था। इससे पूर्व में भी अनेक बार राजस्थान आए। राजस्थान की छवि कभी कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी आज हो गई है। राजस्थान की छवि कभी सांप्रदायिक वातावरण को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी कि आज हो गई है। आप कल्पना करिए, ये वो सरकार है जिसने पीएफआई के ऊपर
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि अब प्रतिबंधित संगठन है, उससे प्रतिबंध से मात्र एक हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दे दी थी अलवर में। और आप सोचिए कि पूरे भारत में नारे लगे और उदयपुर में इस ढंग की घटना हो गई दुखद। मुझे लगता है कि आज विशेषकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को यह विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपनी आंखों पर से वो चश्मा हटाएं और तब वो देखें कि यह विजन कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक है राजस्थान की जनता के लिए। सुधांशु जी, आपको